सभी छात्रों का साइन स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल में स्वागत है और इस मैथ सीरीज में स्वागत है। सबसे पहले चैप्टर नंबर 4 द्विघात समीकरण और टाइप कितना पढ़ रहे हैं? 3। कौन सा टाइप पढ़ रहे हैं? 3 टाइप पढ़ रहे हैं। तीसरा टाइप मतलब द्विघात समीकरण में हमने पिछले वीडियो में टाइप 1 और टाइप 2 जो क्वेश्चन है, उस तरह के जो क्वेश्चन आते हैं उसके बारे में हमने बताया। अब हम लोग देखेंगे टाइप 3 मतलब तीसरे प्रकार का जो क्वेश्चन है जो द्विघात समीकरण चैप्टर है उसमें से आता है, वो कैसा है। सबसे पहला आपका क्वेश्चन दिख रहा है, P का मान ज्ञात करें। किसका मान ज्ञात करें? P का मान ज्ञात करें यदि समीकरण Px इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 6 बराबर 0 है कि मूल बराबर है। क्या बोला? मूल बराबर है। तो सबसे पहला नंबर जो क्वेश्चन है उसको समझिए कैसे बनाएंगे। लिखा है Px इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 6 बराबर 0। तो सबसे पहले इसको हल कर लीजिए। लिखिए Px का स्क्वायर और इसमें गुना कीजिएगा तो 2Px प्लस 6 बराबर कितना? अब यहां शर्त दिए हैं तो यहां लिखिए शर्त से। किससे? शर्त से। आपको एग्जाम में क्लियर लिखना होगा कि किससे है, कहां से लिया जा रहा है। तो यहां आप लिखिए किससे? शर्त से। क्या शर्त है? इनके मूलों के मान क्या है? समान है या बराबर। समान है या फिर बराबर। जब समान है या फिर बराबर है तो हमें पता है कि b का स्क्वायर मतलब इसका जो विवेचर है वो कितना होता है? 0 होता है। कितना होता है? 0। विवेचर मतलब आप जानते भी हैं, d बराबर होता है b स्क्वायर माइनस 4a। क्या होता है? d बराबर माइनस या b स्क्वायर माइनस 4a। अब आइए इधर हल करते हैं। d का मान आपको पता है 0। b का मान देखिए इसमें से b कितना है। b आपको कितना दिख रहा है? माइनस 2p। कितना दिख रहा है? माइनस 2p का होल स्क्वायर फिर माइनस 4। a का मान कितना है? यहाँ p है तो यहाँ लिख दीजिए p। c का मान कितना है? तो प्लस 6 है तो यहाँ क्या लिखिए? 6। और हमने पहले ही यहाँ क्या लिखा है? 0 लिख रखा है। 0 बराबर इसको हल कीजिएगा तो आपका मान आएगा 4p का स्क्वायर। कितना आएगा? 4p का स्क्वायर माइनस 4p प्लस नहीं सॉरी 6 का 24p है ना, 24। अब इन दोनों में से आप कॉमन निकालिए। 4p आप क्या ले सकते हैं? कॉमन ले सकते हैं। तो इसमें बचेगा आपका p और यहां बचेगा आपका 6। अब देखिए ये गुना में है, इधर आएगा तो किस में आएगा? भाग में आएगा। तो आपका बचा 0 बराबर p माइनस कितना? 6। अब आप लिख सकते हैं p बराबर कितना? प्लस 6। तो आपका p का मान कितना आ गया? प्लस 6। कितना आ गया? तो जब भी इस तरह का अगर क्वेश्चन दिया रहे, p का मान पूछता है या फिर k का मान पूछता है, k का मान ज्ञात कीजिए यदि एक समीकरण दिया रहे और क्या दिया रहे? मूल बराबर हो, तो आप इस तरह से क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, क्या कीजिए? इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आप लोग का हो गया होगा, है ना। देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 2 करा कि k के किस मान के लिए द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 3 बराबर 0 के मूल वास्तविक एवं क्या होंगे? समान। ठीक, तब वहां k दिया जा सकता है, p दिया जा सकता है, q दिया जा सकता है या फिर कोई भी चर पद क्या किया सकता है? दिया जा सकता है। ठीक है, तो उसके लिए आपको घबराना नहीं। सबसे पहले लिख लीजिए क्वेश्चन नंबर 2। लिखा है
2x का स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 3 बराबर कितना? 0। अब हमसे पूछ रहा है कि k का किस मान के लिए, ठीक है, इसके जो मूल के मान है वास्तविक है और समान है। तो लिखिए, सबसे पहले लिखिए वास्तविक और समान होने के शर्त, ठीक। क्या शर्त है जी इनके? इनके शर्त है d बराबर क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? d बराबर 0 होना चाहिए। अर्थात आप लिख सकते हैं यहां d बराबर b का स्क्वायर माइनस 4ac बराबर कितना? 0। कितना? 0। अब लिखिए b का मान यहां देखिए कितना है, k है प्लस में, तो लिखिए k का स्क्वायर, ठीक, माइनस, फिर लिखिए 4a का मान देखिए यहां कितना है? कितना है? 2 है, तो हमने लिख दिया 2। c का मान यहां कितना है? प्लस 3 है, तो हमने कितना लिखा? 3 इक्वल टू कितना? जी। अब यहां लिखिए k का स्क्वायर माइनस 4 और 2 कीजिएगा कितना आएगा? 8 और 8 दिन 24, तो आप लिखिए 24 इक्वल टू कितना? 0। तो अब आप k बराबर लिख सकते हैं प्लस 24। के स्क्वायर बराबर कितना लिख सकते हैं? 24। कितना लिख सकते हैं? 24। अब आप k बराबर लिख सकते हैं अंडर रूट कितना? 24, ठीक। आप इसको तोड़ दीजिए, 6 चौक 24 है ना, तो 4 का वर्गमूल निकालेंगे तो 2 आएगा और 6 का 6 ही रहेगा। तो आपका जो k का मान आ गया वो प्लस माइनस लिख सकते हैं 2 अंडर रूट 6। क्या लिख सकते हैं? 2 अंडर रूट 6, ठीक। चलिए, तो ये आपका दूसरा क्वेश्चन हो गया। एक तीसरा क्वेश्चन है, उसको भी देख लेंगे, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नीचे वाला हिस्सा आपको दिखाई नहीं दे रहा है, इसको थोड़ा सा मिटा दीजिए, है ना, 2 टर्म यहां से लिख लीजिए के स्क्वायर माइनस 24 इक्वल टू 0। के स्क्वायर बराबर 24, के बराबर रूट 24 और के बराबर प्लस माइनस, अब इसको लिख सकते हैं 6 गुना 4 प्लस माइनस आएगा 2 अंडर रूट कितना? 6, ठीक है। तो ये हो गया आपका के का मान। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, टाइप 3 में एक और क्वेश्चन रह गया आपका, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3। अब देखिए यहां से थोड़ा पैटर्न चेंजेस क्या करें। यदि द्विघात समीकरण का एक हल दिया गया है, द्विघात समीकरण का कितना हल? 2, एक अल्फा और एक बीटा, ठीक है। तो यहां पे आपको एक का हल दिया गया है और एक का हल निकालकर आप के का मान क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले तो बाकी जो क्वेश्चन है वो 2 क्वेश्चन आप मिटा दीजिए, है ना, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आप 3 करें कि यहां द्विघात समीकरण दिया गया है और एक मान दिया गया है, तो लिखिए 5x स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस 2 इक्वल टू कितना? 0, ठीक। अब इसमें मान नहीं दिया गया है कि भैया आपका मान 0 है या फिर 0 से बड़ा है या 0 से छोटा है, ठीक। तो नीचे लिखिए द्विघात समीकरण बराबर क्या होता है? x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा बराबर कितना? 0। हमें पता है यह दिया गया है, एक का मान दिया गया है, मतलब अल्फा का मान दिया गया है। अल्फा का मान कितना है? 1/5, है ना, जल्दी दीजिएगा, चूंकि अल्फा बराबर 1/5। तो अब आप क्या लिख सकते हैं? x माइनस 1/5 इंटू x माइनस, ठीक है, x माइनस बीटा बराबर कितना? 0। हालांकि आप एक और काम कर सकते हैं, इसको
यहां से अगर आप निकालिएगा तो आपका x का 2 मान है ना जी, कितना है? 2 मान। एक मान हमें ऑलरेडी दिया गया है, तो हम इसको और शॉर्ट बना सकते हैं। देखिए, लिख सकते हैं x बराबर 1 बटा कितना? 5, क्योंकि एक x का मान दिया गया है। x का 2 मान हो सकता है, तो एक हमें मान दिया गया है। तो अब हम लिख सकते हैं, अब इसको मान लीजिए आप px बराबर इतना, x का मान यहां रखिए कितना? 1 बटा 5, तो मान रखिएगा तो आपका आएगा 5 1 बटा 5 का स्क्वायर प्लस के x के जगह पे कितना? 1 बटा 5 माइनस 2 इक्वल टू कितना? अब यहां देखिए 5 और इसको लिखिएगा कितना? 25 प्लस के बाई 5 माइनस 2 इक्वल टू कितना? 0। ये कट जाएगा, ठीक है। तो आप कितना लिख सकते हैं? 1 बटा 5 प्लस के बटा 5 माइनस 2 इक्वल टू कितना? 0, ठीक है। अब देखिए इधर हम हल कर देते हैं। नंबर वाले को एक तरफ ले जाइए, के बटा 5 बराबर, देखिए यहां माइनस 2 है तो इधर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। ये प्लस में है तो इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस में। के बटा 5 बराबर, अब हल कीजिए, 5 10 माइनस कितना? 1, के बटा 5। अब इसको कीजिएगा तो 9 बटा कितना आएगा? 5 और 5 क्या होगा? कट जाएगा। तो आपका के का जो मान है वो कितना आ गया? 9। मतलब सरल तरीका ये है। क्या है सरल तरीका? इस तरह से आप क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि एक x का मान दिया गया है, तो अब हमें k का मान पूछ रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं? आसानी से निकाल सकते हैं। समझ में आया? अगर एक का हल, कोई भी एक हल दिया रहे तो हम उसका मान रखकर इस तरह से k का या q का या कोई भी चर पद है उसका मान क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। तो ये बात है आपको समझ में आ गई होगी, टाइप नंबर 3, ठीक। अगला जो टाइप है, टाइप 4, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे, ठीक है। आप लोग ध्यान से पढ़ते रहिए, समझते रहिए, और जहां नहीं समझ में आता है कमेंट करते रहिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए मैथ को लेकर। ये मैथ सीरीज है, इस मैथ सीरीज में सारे चैप्टर का जो क्वेश्चन है टाइप वाइज बताया जा रहा है, और टाइप वाइज बताया भी जाएगा। अभी एग्जाम में आपका लंबा समय है, थोड़ा समय बचा हुआ है, 4-5 महीने, उसमें हम लोग आराम से कवर। इसके क्वेश्चन को रिहर्सल करने के लिए या रिवीजन करने के लिए आपको फोटो के तौर पे भेजा जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं, ठीक। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में, ठीक।